जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें हमारी कोशिश है कि हर हफ्ते एक्स मुस्लिम की स्टोरी आगे लाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को हौसला मिले आगे आने का, अपने मज़हब से ऊपर इंसानियत को पहचानने का, इससे बाहर निकलने का, ताकि हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है इसको और कॉमन बनाया जा सके। और हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ही सही कॉमन बनती भी जा रही है। इसका सबूत है हमारे आज के गेस्ट मिस्टर इमरान बशीर। इमरान बशीर जो हैं वो कोई छोटे मोटे मुल्ला मौलवी नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है। ये एक बड़े आलिम हैं और ये एक मुफ्ती हैं। मुफ्ती आप समझो इस्लाम में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक मुफ्ती ही होता है जो फतवे इशू कर सकता है। एक हाफिज कारी सुने होंगे आपने जो कुरान के एक्सपर्ट होते हैं। एक इमाम होते हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़वाते हैं, ठीक है। फिर और भी कुछ पोस्ट होती हैं जैसे मौलाना, जिन्होंने अपने वो 12 साल की एक डिग्री और ट्रेनिंग वगैरह होती है। और उसके ऊपर भी एक और पोस्ट होती है, उसमें फिर 3-4 साल और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं आपकी डिग्री में। तो उसके बाद भी जो मौलाना बनते हैं वो मौलाना कहलाते हैं वो, लेकिन उसमें भी उन्हें भी वो भी फतवा नहीं दे सकते। तो एक मुफ्ती भाई मुफ्ती होता है। और ये हमारी मूवमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि आज हमारे साथ एक मुफ्ती भी हमारा साथ दे रहे हैं। और यकीन मानिए ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़े लॉस की बात है, क्योंकि एक मुफ्ती के ना लोग फॉलोअर्स होते हैं और इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर जब कोई इस्लाम छोड़ दे तो वो इस्लाम के लिए ना वो आदमी, वो इंसान एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाता है। और यही रीज़न है कि इनको अपनी कंट्री से भागना पड़ा। ये बांग्लादेश से हैं, लेकिन उर्दू हिंदी भी आती है इनको, और बांग्लादेश में इनका चैनल भी है और कोई 50-60 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं इनके। तो जितने हमारे व्यूअर्स बांग्लादेश से हैं वो इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितने लोग इनके चैनल पर हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल यानी जफर हेरेटिक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी स्ट्रीम के बाद इनके चैनल का लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी हम इनकी स्टोरी जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, और एक जिम्मेदार आलिम और मुफ्ती होने के नाते एक ये किताब लिखना चाहते थे, नास्तिकों के सवालों के जवाब। ये राइटर हैं, इन्होंने पहले भी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो इनका मन हुआ कि चलो भाई अपनी कौम के जो भटके हुए नौजवान हैं उनके लिए भी एक किताब लिखी जाए। तो जब इन्होंने सवालों पर गौर किया कि भाई नास्तिक क्या सवाल पूछते हैं अपनी किताब लिखने के लिए, तो फिर इन्हें भी उस झूठ का एहसास हुआ जिसमें वो जी रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने एक्शन लिए, कैसे कैसे इन्हें मारने की साजिशें हुई और कैसे फिर ये बांग्लादेश से भागे, ठीक है। वो सब आज हम जानेंगे इन्हीं की ज़बानी, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और इन्होंने चैलेंज दे रखे हैं। बांग्लादेश में इनका खुला चैलेंज है कि कोई भी मुफ्ती, कोई भी मौलाना आए और इनके चैनल पर इनसे डिबेट करे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो वो सब इनकी स्टोरी हम बहुत डिटेल में आज इन्हीं के ज़बानी सुनेंगे, ठीक है। मैं इन्हें ऐड करूंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं जल्दी से दे देता हूँ। देखो, आज अगस्त मंथ का फर्स्ट सैटरडे है और हमेशा की तरह हमारा चैनल आपसे मंथ में केवल एक बार डोनेशन की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि चैनल की जो हमारी ज़्यादातर वीडियोस हैं वो लिमिटेड होती हैं या रिव्यू में फंसी रहती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट लगती है उन पे, जो टीम को पेमेंट होती है, लेकिन उनसे अर्निंग नहीं होती। और हमेशा की तरह सुबह मैंने डोनेशन की पोस्ट की थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने एक भाई का जिन्होंने 5000 रुपीज़ की सपोर्ट की है, दूसरे भाई जिन्होंने 2000 की सपोर्ट की है, और बाकी सभी मिलाकर कुछ 7850 रुपये की सपोर्ट मिली है अभी तक। बाकी पोस्ट की जो रीच है ना वो बहुत ही कम है, तो आप में से जितने लोगों को पोस्ट दिखे आप उसे लाइक ज़रूर करें, और जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है सीक्रेट प्रोजेक्ट की अपडेट, तो पोस्ट में भी मैंने दी थी, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है अब हम इसे 100% कंप्लीट कह सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ रिलेटेड चेंजेस हैं जो चल रहे हैं, और बाकी टेस्टिंग चल रही है, तो कुछ इश्यूज़ हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम फिक्स करते चल रहे हैं। तो हर बार मैं एक डेडलाइन एक तय करता हूँ अपनी तरफ से और फिर हर बार वो आगे खिसक जाती है।
तो नेक्स्ट जो मैंने डेडलाइन बनाई है वो अभी फ़िलहाल मैंने 15 अगस्त की बनाई है, और मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले हम इसको कर दें। अगर पॉलिसीज़ वगैरह हमारी अप्रूव हो जाती हैं, ठीक है, और कोई टेस्टिंग में कुछ हमें कोई बड़ा इशू भी नहीं मिलता, तो इस डेडलाइन को हम आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसकी लॉन्चिंग का और प्रमोशन का जो खर्चा है वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंच पाया है। मेरे पास तकरीबन 25 या 30 हज़ार रुपए हैं जो मुझे अभी तक एडिशनल मिले हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये पैसे देखो मैंने बिल्कुल अलग रखे हैं, इनका टीम से लेना देना नहीं है। लेकिन इनमें अभी कुछ नहीं होगा। देखो 1 लाख रुपए मैं अपने पास से देने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं जमा करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और 25-30 ये हैं, तो लगभग कोई 1.25 लाख रुपए हैं, और हमें चाहिए लगभग 3 से 5 लाख। मतलब बेटर अमाउंट है 5 लाख, जो मैंने इनिशियली सोचा था कि यार हम कम से कम 5 लाख में से स्टार्ट करेंगे, और कम से कम जो है 3 लाख, उससे कम में काम नहीं चल सकता हमारा। तो अभी कम से कम हमें 2 लाख रुपए अभी हमें और चाहिए कम से कम, ठीक है। इसलिए अगर आप एडिशनल कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये प्रोजेक्ट हमारी पूरी मूवमेंट के लिए काम आएगा, चाहे कोई भी एक्स मुस्लिम यहाँ से है, बाहर से, कहीं से भी, ठीक है। हमारा जो काम करने का तरीका वो बदल जाएगा इससे। और आप यकीन करना, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, ठीक है। मेरे चैनल की जो रैंकिंग है वो पूरी तरह गिर गई है, लेकिन जो उम्मीद है वो इसी प्रोजेक्ट से है। ये कामयाब हो गया तो ना केवल मेरा चैनल बल्कि सभी एक्स मुस्लिम चैनल जो हैं सभी अच्छे से चलेंगे, और हमारी मूवमेंट को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो भाई सभी लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, और जितना हो सके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी ज़रूर करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी पिछले महीने जितने लोगों ने सपोर्ट किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो इस मंथ करने वाले हैं उनका भी। यूपीआई क्यूआर वगैरह पेपाल का सबका लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप हमारा मिशन ऐसे ही चलता रहे, और ऐसे ही हमारे एक्स मुस्लिम परिवार जो है वो बढ़ता रहे। इमरान बशीर भाई को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। स्वागत है आपका इमरान बशीर साहब, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। धन्यवाद जाफर भाई, मुझे इंडियन लोगों से मिलाने के लिए और कुछ बात, कुछ दर्द शेयर करने का मौका देने के लिए। जी देखिए बशीर साहब, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं ना तो वो एक सूरा वगैरह सुनाते हैं, लेकिन आप फेस के साथ आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। वैसे आपको हर कोई जानता है, बांग्लादेश में आप काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन भाई हैं, थोड़ा सा उनकी तसल्ली के लिए अगर सुनाना चाहें, वैसे आपकी मर्जी है। ओके ठीक है। मैं तो हाफिज हूँ, बहुत तलावत किया लाइफ में, नमाज भी पढ़ा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगरचे इस वक्त मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है कुरान तलावत करने पे, फिर भी आप बोल रहे थे तो सुना सकते हैं हम। जी, तो सुनाओ क्या? जी बिल्कुल सुनाना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और इतने ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से आपने जो ये सुनाया. रियली अप्रिशिएट. और मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर कुछ प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं होंगी, लेकिन जिस ज़बान में जिस तरह से बेहतरीन आपने उस लफ्ज़ों में सुनाया वो बहुत अच्छा लगा. मुझे पता है कुरान में कुछ भी ऐसी मोहब्बत वाली बातें नहीं है, जो है भी वो सिर्फ अपने लोगों के लिए हैं. जी, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपकी स्टोरी से, और आप बताएं कि क्या कुछ हुआ, कैसे, मतलब बिल्कुल बचपन से आप सुनाएं कि कैसे आपकी परवरिश हुई, कैसा माहौल था, और कैसे आप इन सब से बाहर निकले. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक मुफ्ती होने के बाद इससे बाहर निकलना वो सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में. प्लीज़ शुरू से बताएं अपनी स्टोरी. ठीक है, धन्यवाद. मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ कि मेरे पास दरअसल लफ्ज़ वर्ड्स बहुत कम है, लेकिन इमोशन बहुत ज़्यादा है. तो लाइफ स्टोरी बहुत लंबा है, ये मैं कैसे बता पाऊँ मुझे नहीं पता. फिर भी हम कोशिश करेंगे. और एक बात कह रहे हैं कि बहुत दिन से मेरा हिंदी भाषा का कोई चर्चा नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत गंदा है मेरा भाषा. आपका भाषा नहीं है. हिंदी बहुत अच्छा है, प्यारा है, लवली एक भाषा है और मीठी एक ज़बान है. तो इस मीठी भाषा को मैं क्या बोलूं, मैं फालूदा बना रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाह रहा हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप क्षमा सुंदर दृष्टि से देखें मेरी भाषा को. तो जफर भाई, अगर मैंने पहले से जो बोलना है वो बोल रहा हूँ. मेरा 6 सिस्टर ब्रदर है, कुल मिला के हम 6 हैं. 3 सिस्टर 3 ब्रदर. तो उन सबों से सिर्फ मेरा फैमिली ही नहीं, पूरे खानदानों में से मैं ही एक हूँ जिसे मदरसे में दिया था. बहुत उम्मीद से, बहुत सपने से दिया था कि मैं हाफिज बनो, कुरान का हाफिज, मौलाना बनो और इस्लाम को समझो, मुफ्ती बनो, लोगों को इस्लाम का बानी सुनाओ और आखिरत में काम आएगा. हाफिज बनाने से माँ बाप को, हाफिज का जो माँ बाप है उन लोगों के साथ 10 लोगों को जन्नत मिलता है. 10 लोग जन्नत मिल जाती है. तो बहुत उम्मीद से मुझे मदरसा में दिया गया. तो ये बात मेरे माँ को, बाबा को, रिश्तेदारों को बहुत अच्छा लगता था कि मैं हाफिज हो गया, मौलाना हो गया, मुफ्ती भी बन गया. तो बहुत सब लोग मुझ पे खुश था. फिर मैंने
स्टूडेंट लाइफ में हम 3 किताबें लिखी और इस्लाम के बारे में नहीं है और लव सोसाइटी इस जैसा है, लेकिन आप इसे इस्लामिक उपन्यास कह भी सकते हैं। तो फिर भी माँ-बाप को तसल्ली नहीं मिला कि मैं मदरसा में पढ़ के हुजूर बन के मुफ्ती बन के मैं इस टाइप का बुक लिखूँ, तो उन्होंने नाखुश था मुझ पे। फिर मैंने सोचा कि इस बांग्लादेश मैं जिस लाइन का है इस्लाम के बारे में कुछ लिखो, इस्लाम के लिए कुछ काम करो, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम के लिए मर भी जाओ तो अच्छा है। तो मैंने सोचा कि इस्लाम के बारे में क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या लिखने की क्या चीज है, बहुत आलेम है, बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ तो है, नया डिफरेंट कुछ लिखने में क्या लिखूं मैं। तो फिर मैंने सोचा था कि बांग्लादेश में जो एथिज्म है वो बहुत फैल रहा है, लोगों ने इस्लाम के खिलाफ कुछ सवाल उठा रहे हैं, उस सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इस बारे में हाँ मैं किताब लिखूंगा। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर एथिज्म के बारे में खिलाफ कुछ लिखा तो लिखने से पहले एथिज्म क्या है, उन लोगों का सवाल क्या है, उन लोगों ने क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इतना प्यार देते हैं, उनके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं लोगों को। तो उनके खिलाफ कुछ लोग ऐसा बात कर रहे हैं, गाली देता है, क्या वो गाली क्या है, बांग्ला में उसे कटुक्ति कहते हैं। जो भी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, पोस्ट भी करता है, उन लोगों को ढूंढ के मार देने की कोशिश करता है, मॉब जस्टिस भी होता है, बहुत ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, तो नास्तिक लोगों का सवाल क्या है वो मुझे समझना होगा। वो समझने के लिए मैं एथिज्म के बारे में कुछ बुक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मैंने शुरू किया था अच्छी इस्लाम के तरफदारी करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, नास्तिक जो है, एथिज्म जो है, उसके खिलाफ लिखने के लिए। लेकिन खिलाफ लिखने के लिए उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात किया, उन लोगों की बुक पढ़ा, इससे मुझे मेरा अंदर बदलाव हो रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहा था, उन सवालों का जवाब तो नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं किसी की तरह भी इस्लाम को सच नहीं मान रहा था, ऐसा लग रहा है उस टाइम। क्या कहो आप, मैं इतना बता भी नहीं सकूं कि बहुत बुरा लग रहा था मुझे, नींद उड़ गया था। मैं 1-2 घंटा भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। क्या करूं, इतने साल इस्लाम के मदरसा में पढ़ा, इसके सिवा मेरा कोई पढ़ाई नहीं है। तो फिर इस इस्लाम मुझे सच नहीं लग रहा है। तो ये कैसा दर्द फील हो रहा था, मैं आपको लफ्ज में, भाषा में नहीं बता पाऊंगा। बहुत दिन से ऐसा चल रहा था। मेरा नींद उड़ गया, क्या करो, इमामती कर रहा था, बहुत लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा था। तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं, सलात अदा कर रहे हैं, उसका सलात भी नहीं होगा, मेरा सलात भी नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से तो मैं मुर्तद बन गया। लेकिन क्योंकि इस्लाम के बारे में बहुत शक होने लगा, शक मतलब क्लियर। फिर भी हमने सोचा कि मेरा भी इल्म का कमी हो सकता है, तो मैंने सोचा कि बड़े बड़े आलिमों के पास जाऊं, उनको इस सवाल के बारे में पता करो, तो उनसे देखता हो उनसे कोई जवाब मिलता है या नहीं। तो फिर मैंने बहुत आलिमों के पास गया, बहुत लोगों से मिला, उनको ये सवाल पूछा। मैं बहुत लाचार हो गया, बेबस हो गया। उन लोगों को जो सवाल करता था, सवाल का जवाब तो नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बता था जिससे मेरा शक और शुबा ज्यादा होने लगा। फिर जितना ही अंदर मैं जा रहा था, हाँ, डिप्थ में जा रहा था, तो मुझे
शक ज्यादा होने लग रहा था। फिर मैं क्या करूं? मुझे फिर मैंने 2-3 साल ऐसा हो गया, बीत गया। मेरे कुछ फ्रेंड के साथ मैंने ये शेयर किया, तो उन लोगों ने मुझे बताया, ऐसा-वैसा बताया, मुझे सैटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। तो क्या करूँ मैं? फिर बहुत लोगों ने बोला, बहुत आलिमों ने मुझे एक बात बोला। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, ये आलिम फ्रेंड्स थे आपके? है आलिम फ्रेंड, बहुत है, मुफ्ती है सब। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन लोगों से भी सैटिस्फाइड जवाब नहीं मिला, तो फिर उन्होंने उन्होंने बोला, बहुत बड़ा आलिम, उनके पास जाओ, जो इस बारे में काम करता है, ज़्यादा जानते हैं। फिर मैंने सोचा कि तुम आलिम हो, कुरान हदीस के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम्हारे पास ये आंसर नहीं है, तो उन आलिमों के पास कैसे रहेगा? फिर भी मैंने गया था, लेकिन किसी से भी मुझे आंसर नहीं मिला। उन लोगों ने मुझे एक बात कहा, सब लोगों ने, जब मैं सवाल कर रहा था, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने बोला कि इस्लाम के बारे में लॉजिक से इस्लाम को नहीं समझ सकोगे। इस्लाम को समझने के लिए लॉजिक, साइंस के बारे में, कुरान साइंटिफिक बुक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। तो फिर मैंने एक सवाल किया उन लोगों से, अगर इस्लाम भी ऐसा ही है कि लॉजिकली इस्लाम को नहीं समझ पाऊंगा, तो फिर और जितना धर्म है, रिलीजन है, वो तो ऐसा ही होता है। हिंदू धर्म के बारे में हम अगर बताते हैं, तो हमको लगता है वो धर्म झूठ है। ठीक है? तो ठीक है, मैंने उन लोगों से सवाल करते हैं, ऐसा क्या है, आपके धर्म के असलियत क्या है? तो हम जब सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये झूठ नहीं है। हम लॉजिकली डिस्कस करते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाता है। तो ऐसा ही तो इस्लाम भी हो रहा है। तो इस्लाम लॉजिक से नहीं समझ में आएगा, तो फिर सब रिलीजन एक ही है, इस्लाम जैसा है। तो एक सवाल का जवाब उन्होंने पूछा कि इस्लाम क्यों और रिलीजन को और मजहब के लोगों के साथ जंग करता है, उन लोगों को मारता है। इस्लाम में स्पेशली क्या है? अगर हम लॉजिकली कुछ चीज को यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं जी, तो फिर इसमें स्पेशल क्या है? फिर सही बात है। स्पेशल तो कुछ नहीं है। स्पेशल जब कुछ नहीं है, तो फिर इस्लाम कौन हिसाब से और मजहब के लोगों को मारता है, काटता है, जंग करने की इजाजत देता है, हुक्म देता है? इस सवाल का जवाब आज भी मुझे नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला। तो फिर मुझे तो शौक ज्यादा होने ही लगा। फिर मैंने सोचा, फिर जब देखा इस्लाम में बहुत वायलेंस है, जैसे कि अगर आपको पता है, मुझे पता है, काब बिन अशरफ को धोखे से मार दिया। तो इसमें मेरा सवाल था कि अल्लाह का नबी, प्रोफेट, जो सारे जहान का मालिक है, बहुत पावरफुल है, उनसे कनेक्शन है नबी का, प्रोफेट का, ऐसा ही तो है। ऐसा जब है, तो उन प्रोफेट को किस लिए झूठ या धोखे का सहारा लेना पड़ता है? मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बात बहुत आलिमों के पास मैंने बोला था, सवाल भी उठाया था, लेकिन जो जवाब मिला, सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो क्या करूं मैं? बहुत ऐसा है। एक सेकंड के लिए, हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि काब बिन अशरफ की कहानी हमारी वीडियोस में कवर है। अगर किसी को बेहतर जानना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे पिन कमेंट में, आप जाके समझें कि जो ये हमारे मौलाना साहब बता रहे हैं, किस कहानी के बारे में बता रहे हैं, वो मैंने डिटेल में कवर की है। जी। तो फिर और बहुत है ऐसे जिन लोगों ने, अस्मा बिन्त मारवान की बात कर रहे थे आप, मारवान के बारे में हम बोल सकते हैं। यह अबू राफी यहूदी सोते हुए हालत में उनको कत्ल किया। तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब एक वक्त था जब हमें विश्वास था इस्लाम ही सच है, इस्लाम ही अल्लाह का एक धर्म है, ओनली वन रिलीजन है, सच है। तो जब ऐसा था, तब तो हम भी ऐसा था, आपको बता रहे हैं, हम भी जिहादी था।
हमको भी ऐसा लगा, सिखाया जाता था कि काफिरों को मारो, नॉन मुस्लिम को मारने से जन्नत मिलता है, ये जिहाद है। दाइन मतलब कर्ज का हिंदी क्या है? ऋण मुझे नहीं पता। उधार, उसके सवा सब गुनाह पाप दूर हो जाता है, माफ हो जाता है। तो शिर्क के अलावा शिर्क के अलावा बाकी गुनाह माफ हो जाते हैं ना। हदीस में जो है वो दाइन मतलब क्या है? वो हम उधार लेते हैं ना, ऋण कहते हैं, उधार जो लेते हैं। तो उसके सिवा सब गुनाह माफ हो जाता है। तो ऐसा बहुत बहुत फायदा है, बहुत फजीलत है जिहाद करने का, नॉन मुस्लिमों को मारना। तो ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जन्नत जाने का बेसिकली शॉर्टकट है। एक तो ये है कि आप अगर आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, तो उसमें भी पक्का पता नहीं हमसे कितने ऐसे गुनाह होंगे जिनमें पता नहीं कितने दिन की हमें सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई जिहाद करता है और जिहाद करते हुए मारा जाता है तो वो शॉर्टकट है, वो सीधा उसका जन्नत का जो टिकट है वो कंफर्म होता है। तो भाई जो हुआ मेरे साथ, मैं क्या बोलूं आपको। मैंने उन लोगों से सवाल किया, सवाल का जवाब भी नहीं मिला। तो फिर मुझे क्या करना है? मैं इमामती कर रहा था, क्या करो? मैं अगर ये लोगों को बता दूं, लोग मुझे नास्तिक कह के मुझे मार देगा। मुझे पता है ऐसा बहुत हो गया है बांग्लादेश के इतिहास में। बहुत ब्लॉगर को मार दिया गया, गला काट दिया गया, बहुत लोगों के सामने ऐसा हुआ था। तो मुझे पता है, मैं भी ऐसा था, मैं भी जानता हूँ इस्लाम के बारे में। इस्लाम के खिलाफ जो आवाज उठाता है, जो मुर्ताद मुल्हिद बन जाते हैं, उन लोगों का कत्ल के सिवा और कोई भी विधान हुक्म नहीं है। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं इस्लाम के ऊपर विश्वास तो नहीं रख पा रहा हूँ। उससे भी नमाज में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नमाज में गाली आ रहा था मुझे। मैं वो बिन अशरफ को जो कत्ल करने का जो सीन है, वो मेरे दिल और दिमाग में छा जा रहा था। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। तो फिर मैंने किसी से भी नहीं बताया, ऐसे ही चल रहा था। मैंने छुप के कुछ वीडियो बना रहा था। इस्लाम के जो सवाल मेरे दिल में पैदा हो गया, उस सवाल को लेके हम कुछ वीडियो बना रहे थे। वो पब्लिश नहीं किया, लेकिन बना रहा था। तो मेरा इरादा था कि एक टाइम जब हम सेफ कंट्री में जाए तो उस वीडियो को पब्लिश करें। तो छुप के बना रहा था। मेरे साथ एक हेल्प कर रहा था, वो एक मेरा फ्रेंड, वो भी पास बगल वाली एक मस्जिद में इमाम था, मुअज्जिन भी था। वो मुझे हेल्प कर रहा था। मैं दोनों एक साथ आलिमों के पास जाता था, सवाल करता था, एक साथ वीडियो बनाता था। वो कैमरा कंट्रोल कर रहा था। ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं एक वक्त मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड, महबूब, उनसे मैंने शेयर कर लिया कि उसने पूछा था कि इमरान तुम्हारा हाल क्या है, अब क्या हो रहा है, कैसा है? तो मैंने इनबॉक्स में बताया कि मैं एथिज्म के बारे में रिसर्च करने के बाद मैं तो चाह रहा था कि एथिस्ट जो है, नास्तिक जो है, उनको उनका सवालों का दांत तोड़ने वाला जवाब दूं, लेकिन मेरा ही दांत तोड़ गया, मेरा ही टूट गया। तो फिर उन्होंने बोला तो हालत क्या है? तो मैंने उन्होंने पर्सनली बताया कि 80% मेरे दिल में एथिज्म है, 20% ईमान है। तो इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। तो फिर भी और एक कमेंट बॉक्स पे मैं कमेंट किया था। उस कमेंट पे समझाने के लिए बातों पे आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कैरेक्टरलेस बोला था। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैरेक्टरलेस ऐसा बोला था। तो वो स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर दिया। वो फ्रेंड का जो बड़ा भाई है, उन्होंने एक पोस्ट किया कि इमरान बिन बशीर वो हाफिज मौलाना मुफ्ती है, वो एक मस्जिद में इमाम है, खतीब है, फिर भी वो
एथिस्ट है अंदर में, वो एथिज्म फैल रहा है, ऐसा बहुत कुछ लिखा उन्होंने। ये पोस्ट वायरल हो गया। तो मैं क्या करूँ, तब मैंने एक मस्जिद का इमाम और खतीब हो, मुझे बहुत लोग अच्छा जानता है, प्यार करता है, बहुत दूर से मेरे बात सुनने के लिए आता है मेरे मस्जिद में। उन लोगों को अच्छा लगता है मेरी बात, मेरी बयान। तो ऐसा, तो एक दिन पे ऐसा कुछ हो गया, अगले दिन फजर नमाज के बाद मैंने अपने कमरा में बैठा, सोया। तो फिर दरवाजा नॉक किया, तो खोल के देखा कि बहुत लोगों ने मेरे पास आया। इसलिए आया, वो पोस्ट वायरल हो गया। 20 से 25 या 30 लोगों ने आकर मुझे बोला कि मेरे साथ बात करना है। तो मुझे बहुत परेशानी हो रहा था कि क्या हो जाता है। मुझे तो पता है वो उन लोगों ने कैसा है। तो फिर मेरे कमरे में नहीं बैठाया, उन लोगों से बोला कि आप मस्जिद में जाओ। मेरा मस्जिद चाबी दिया, मस्जिद में बैठो, मैं आ रहा हूँ। मस्जिद में बैठने की वजह यह था कि अगर उन लोगों ने गुस्सा में मुझे मारने की कोशिश की तो मस्जिद में नहीं करेगा ये। तो जो भी हो, तो मस्जिद में गया था। मस्जिद में सब लोगों से मैंने बात की। उन लोगों ने पूछा कि ये कैसा है, क्या सुन रहा हो आप, एथिस्ट हो गया क्या, ये किस लिए लिखा। तो मैंने बहुत माफी चाहा, बहुत समझाने की कोशिश किया, जे इस हिसाब से मैंने बोला, मेरा मतलब ये नहीं था, बहुत बहुत कुछ बोला। मानने को तैयार नहीं था उन लोगों ने। मानने को तैयार नहीं था, नहीं ये नहीं हो रहा है, पर हालत बुरा होने लग रहा है। तो फिर क्या करो, बहुत समझाने की कोशिश किया, समझ नहीं पाया। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप इमामती नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मस्जिद का जो सेक्रेटरी है, उन लोगों से उन्होंने बोला, मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो भी प्रिंट करके उन लोगों को दिखाया, पूरा मोहल्ला में सब लोगों को दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि जोहर के पहले तुम आप मस्जिद से चला जाओ, और ना हालत बिगड़ जाएंगे, आपके ऊपर हमला भी हो सकते हैं। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के मुझे आना पड़ा। मैंने देखा था कि बहुत लोगों ने बाजार में इकट्ठा होकर मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहा था। तो फिर मैं दूसरा रास्ते से बाइक पे हेलमेट देके मैंने घर में चला गया, उसको नहीं पता चला। तो फिर मैंने घर में जाके देखा तो बहुत हालत बिगड़ने चला था। बहुत कुछ हुआ। मैं हेलमेट पहन के मैं घर से निकलता था, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत वायरल हो रहा था कि ये नजदीक हो गया, इसे मारना है। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड के साथ मैंने बहुत बोला। तो उन्होंने बोला कि तुम जो बोला उससे तुम शातिम रसूल बन गया। शातिम रसूल का जो फतवा तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो है कत्ल करना। अगर अल्लाह भी माफ कर देगा, लेकिन दुनिया में तुझे कोई माफ करने वाला नहीं है, यही फतवा है, मुझे भी पता है। तो फिर मैं क्या करूं, मैं लाचार बेबस हो गया। क्या करूं, मुझे करने का कुछ नहीं है। मैं तौबा करो तो फिर भी मुझे मार देगा, ऐसा बोल रहा था। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने साल इस्लाम के लिए पढ़ा, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए मेरी जिंदगी लगा दिया, सिर्फ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के लिए उन्होंने मुझे मारना चाहता है। मैं ये दुख कैसे आपको समझाओ, मुझे नहीं पता। फिर मैंने क्या करो, मेरा भाई है, एक बहन है इताली पे है, एक भाई है सऊदी अरब में। उन्होंने बहुत धमकाया, फिर बोला कि ब्रदर है, बचाना तो जरूरी है। तो बचाने के लिए बोला 1 हफ्ता में वो सऊदी अरब में ले जाएगा, वीसा भी रेडी कर लिया। मैं सोचा अगर सऊदी अरब में जाओ तो मैं जो बोलना चाहता हूँ दुनिया से, मैं जो समझाना चाहता हूँ दुनिया को, वो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, कभी नहीं समझा पाऊंगा। तो फिर मैंने बोला था कि मैं सऊदी अरब में नहीं जाऊंगा। सऊदी अरब का हालत तो आप जानते हैं ना। जी सही बात है। तो मैंने सोचा कि नहीं, सऊदी अरब में नहीं जाऊंगा। इताली का प्रोसेसिंग होने से 2-3 महीना लगता था।
तो उसका टाइम भी नहीं है, इताली भी नहीं जा पाऊंगा। फिर मैंने आसाद भाई, मसूद भाई, वो भी एथिस्ट है, एक्स मुस्लिम है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुफ्ती मासूद, अब्दुल्ला अल मासूद, वो भी 10 बरस पहले एक्स मुस्लिम हो गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ मानने का। वो बहुत बड़ा मस्जिद का इमाम था, बहुत बड़ा मदरसा का टीचर था, प्रिंसिपल था, उसका पूरी खानदान आलिम है, फिर भी उसे मारने की कोशिश किया था। वो भी देश छोड़ के और किसी दूसरा देश में चला गया। तो फिर मैंने कभी उससे बात नहीं हुआ। फिर मैंने बोला, मसूद भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये बात लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ वीडियो भी बनाया, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बंदी नहीं होना चाहता। जिस बातों को किसी ने डर से नहीं कह पा रहा है वो मैं बोलूंगा, ऐसा बोला। तो उन्होंने भी मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है एक्स मुस्लिम कह के नास्तिक से संबंध अच्छा बनाता है, फिर उसे मार देता है, ऐसा भी होता है। इस्लाम सही कहा ये झूठ, ये धोखाबाजी इस्लाम में है, जायज है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो फिर मैंने उसे प्रूफ दिया कि नहीं, हम सच में आलिम हो, कुरान तिलावत भी किया, कुछ वीडियो भी दिखाया। फिर उसे तसल्ली हो गया कि ना, मैं अच्छा एक्स मुस्लिम हो, मैं मुल्हिद बन गया, ऐसा। तो फिर उनकी मदद से मैं देश छोड़ के चला आया एक छोटी कंट्री में। फिर हमने लाइव पे गया आसाद भाई के साथ। तो मैं एक्सपोज हो गया कि मुझे, मेरा जो सवाल था उस सवालों को मैंने एक्सपोज किया, सवाल छोड़ दिया। मैंने बोला था कि मैं अभी तक मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस्लाम में वापस जाने के लिए, लेकिन किसी आलिम ने मेरा सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। अब अंधे से तो इस्लाम को नहीं मान पा रहा हूं, क्योंकि इस्लाम ना मानने के लिए लोगों को मार देता है, ऐसा हुक्म है, ऐसा विधान है, ऐसा आयत है, हदीस है। जिस धर्म ऐसा है तो उस धर्म में अंधापन से विश्वास कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली मुझे तो पता होना चाहिए कि ये इस्लाम सच है। मैं तो अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह का आवाज भी नहीं सुना। अल्लाह जिसके जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजा, बोला कि मैं तुम पे वही भेज रहा हो, तुम मेरा नबी हो, ऐसा। वो जिब्राइल को भी मैंने नहीं देखा, उन्हें भी नहीं, उनका आवाज भी नहीं सुना। मैं कुरान बोलो या हदीस बोलो, जो भी हो, मैं सभी कुछ सुना मोहम्मद से, जो हम जैसा एक आदमी था, हम जैसा नहीं, हम उस जैसा बुरा नहीं, लोगों को नहीं मारा। हम तो बहुत बेहतरीन आदमी हैं। हम बहुत बेहतरीन हैं। कोई मुसलमान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं है। सब मुसलमान उनसे अच्छा है, अगर जो नहीं उनको नहीं पता है कि वो मोहम्मद से अच्छा है। मोहम्मद कितना जुल्म किया, कितना मारपीट किया, खून किया। अब अगर रेप बोलते हैं, रेप भी किया। तो ऐसा तो अक्सर मुस्लिम ऐसा नहीं करते। तो जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक के लोगों को बता दूं कि जिस बारे में अभी हमारे मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, बनु कुरैज़ा का वाकया है, जिसके अंदर ये सब कुछ किया है जो अभी इन्होंने क्लेम किया है। और बनु कुरैज़ा पर पूरी हमारी सीरीज है जिसमें डिटेल में हमने सब एक्सप्लेन किया है। तो बनु कुरैज़ा की सीरीज आपको मेरी जितनी भी रिसेंट वीडियो हैं सभी में नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, उसे देखें, खुद से समझें। मैंने उसमें प्रॉपर इस्लामी किताबों से ही सारे रेफरेंस लिए हैं। 600 से 700 लोग थे जिनके हाथ पीछे बांध के उन्हें मार दिया गया, और फिर उनकी औरतों के साथ वही किया गया जो अभी इन्होंने मुफ्ती साहब ने वर्ड बोला, जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हम बिस्तरी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो हम बिस्तरी ऐसे नहीं थी कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से कौन करवाएगा, आप खुद बताएं। जिनके आपने माँ बाप को, भाई बहनों को जिनको मार दिया, उन औरतों को आपने उठा लिया, अब आप उनसे हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो वो किस तरह की हम बिस्तरी है वो आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मैं कुछ सुपर चैट्स हैं लोगों के, वो पढ़ लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। जी, गामिदी इंस्टीट्यूट ऑफ अतरंगी जलेबी बहुत बेहतरीन नाम है इनका, कह रहे हैं। हेलो जफर भाई, थैंक यू। हेलो,
काफिर मौलाना हमारे काफिर भाई हैं, ये अमेरिकन भाई, ये कह रहे हैं कि वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाई की तिलावत सुनकर इस काफिर का ईमान भी जाग गया है, भाई लोग पढ़वा दो मुझे भी कलमा। मुफ्ती साहब, आपने इतनी जबरदस्त तिलावत कर दी, उनका मन डोल गया कलमा पढ़ने के लिए। ये कलमा बहुत खतरनाक है, ये कलमा के लिए बहुत लोगों का जान चला गया, तो इसको मैं नफरत करता हूँ। जी, हंटर जी कह रहे हैं कि आई हैव सीन दिस गाय डिफेंडिंग इस्लाम, गुड टू सी। थैंक यू सो मच। पता नहीं कहाँ देखा होगा आपने, या हो सकता है इनकी कोई पुरानी क्लिप देखी हो। ये एक मुफ्ती रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके बहुत पुराना इनका रिकॉर्ड रहा है। गामिदी इंस्टीट्यूट ऑफ अतरंगी, ये एक और मैसेज है इनका, कह रहे हैं कि तमाम मजहबों ने रीजनिंग के आगे हार मान ली, मगर इस्लाम वाहिद एक है तो डटकर खड़ा है और जलील हो रहा है। सही, बहुत सही बात कही इन्होंने। मनमौजी शर्मा जी मेंबर बने हैं, 3 मंथ्स के शायद मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक मेंबरशिप गिफ्ट भी की है, थैंक यू सो मच। AVI जी का सुपर चैट है, कह रहे हैं ब्रो UPI पे पैसे सेंड करने के लिए रेमिटली नाम और बैंक का नाम भी मांगता है, इसलिए UPI से पैसे सेंड नहीं कर पाए तो यही कर रहा हूँ। हो सके तो नाम और बैंक का नाम बता देना, थैंक्स। हाँ AVI जी, अगर देखिए आप जो ये YouTube से कोई भी हमें सपोर्ट भेजते हैं ना, तो उस पर YouTube का 30% कमीशन होता है। अगर आप डायरेक्टली सेंड करते हैं UPI पे तो वो कुछ कमीशन नहीं देना पड़ता हमें, और कमीशन होगा भी अगर आप कहीं बाहर से भी कर रहे हैं तो वो बहुत कम होता है, 5%, 4-5% मैक्सिमम होता है। तो बैंक का नाम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और जो पर्सन का नाम है वो हसन अहमद है। और बाकी कुछ और डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच, वैसे आपने जो सुपर चैट किया उसके लिए रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच। ये अतरंगी जलेबी वाले गामिदी भाई जी ने फिर से एक मैसेज किया, कह रहे हैं जफ़र यहाँ क्या हो रहा है, एग्जाम्पल प्रॉफिट के ससुर उमर, उमर के ससुर अली, और अली के ससुर प्रॉफिट, ये क्या एक दूसरे को अपनी बच्चियाँ देकर दीन फैला रहे थे। एग्जैक्टली ये हुआ है, ये आपस में इनकी शादियाँ हुई हैं, और इनफैक्ट इसमें अबू बकर ने भी बोला था, अबू बकर ने या उमर ने बोला था मोहम्मद से फातिमा से शादी करने के लिए, तो मोहम्मद ने बोला कि नहीं भाई वो तो बहुत छोटी है अभी, ठीक है। मतलब आयशा से शादी करी, वो इतनी छोटी थी, तब वो छोटी नहीं थी, और ये तो काफ़ी अच्छी उम्र की थी फातिमा, तो इसने उससे शादी ना करके और अली से शादी कर दी। तो नबी की ऐसी कई सारी बातें हैं जिसमें हमें नजर आता है कि वो उम्मत से तो करवा रहे हैं लेकिन खुद उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब अली के लिए एक रिश्ता आया, जब फातिमा की शादी हो चुकी थी अली से, तो एक रिश्ता आया, तो मोहम्मद कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, इसलिए मैं ये शादी की इजाजत नहीं दूंगा अली को, कल ही दूसरी शादी करे। बेहतर ये होगा कि अली पहले या तो फातिमा को तलाक दे दो, उसके बाद शादी करे, नहीं तो मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अरे भाई, तुमने पूरी उम्मत की जो लड़कियां हैं वो भी तो अपने बाप का जिगर का टुकड़ा है, वहां वहां आपने कैसे इजाजत दे दी भाई कि उनकी सौतें लाई जा सकती हैं? अपनी बेटी के टाइम पर आपको अपना जिगर का टुकड़ा याद आ गया, तो ये मुनाफिकत है पैगंबर साहब की। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा मुझे मुफ्ती साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोला जी जी, आप कंटिन्यू करें आप। तो फिर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो फिर मैं देश छोड़ने के बाद मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैं अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली भी नहीं दिया, लेकिन मैं कुरान हदीस से रेफरेंस के साथ मैं वीडियो में दिखाते हैं कि मोहम्मद ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये देखने के बाद मुस्लिम लोगों का जो रिएक्शन होता है, वो मुझे नास्तिक बोलते हैं, वो मुझे मुर्ताद बोलते हैं, वो मुझे मारना चाहता है। तो मैं एक बात उसे बहुत वीडियो में बोला था कि अगर मैंने इस्लाम के बारे में कुछ सच बोल के नास्तिक बन गया तो तुम भी नास्तिक हो, क्योंकि इस्लाम के बारे में सच कह रहा हो, उस सच को तुम नहीं मान रहे हो। मुनाफिकत। हाँ, ये कैसा बात है?
वो मुझे गालियां देते हैं। किस लिए? मैं तो मेरे तरफ से कुछ नहीं कहा अभी तक। मैं जो बोलता हूँ वीडियो पे, वो सब रेफरेंस के साथ नबी का कारनुमाई, वो सब का पता लोगों को देता हूँ। तो उन्होंने मुझे नास्तिक बोलता है, गाली देता है। तो मैंने बोल दिया कि जो गाली तुम मुझको देते हो ना, वो गाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाता है, क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ मोहम्मद वो का सच है, सच है। हाँ, कुरान से बोल रहा हूँ, हदीस से, सही हदीस से बोल रहा हूँ। तो लोगों को दरअसल पता ही नहीं है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मोहम्मद ऐसा किया, बनु कुरैज़ा के 900 लोगों को गला काट दिया। ऐसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम छोटे उम्र से जो सुन आ रहा हो, वो अच्छे कुछ बात है। बनु कुरैज़ा के बारे में, अबू राफी यहूदी के कत्ल के बारे में, अस्मा बिन्त मरवान के कत्ल के बारे में, काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में, जिहाद के बारे में हमें नहीं सुनाया जा रहा है छोटी उम्र से। तो फिर जब इंसान हमें तो वो कूड़ा फेंकने वाली कहानी सुनाई जा रही है ना बचपन से। बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। हाँ, जो सही हदीस में नहीं है, और जाल जो कहीं नहीं है जी। हाँ, कहीं भी नहीं है। वो सुना के हाँ इमोशन क्रिएट किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनते ही हमारा प्यार जग जाता है, इतना अच्छा आदमी है। लेकिन उन्हें जानने के लिए कुरान हदीस पढ़ना चाहिए। अब जब कुरान हदीस अच्छे से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद इस दुनिया का जितना बुरा काम है वो सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने किया अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से किया, अल्लाह के नाम से किया। उन्होंने अपने खुद से कुछ नहीं किया। तो कुरान की एक आयत भी तो है कि उन लोगों को आपने नहीं मारा, उन लोगों को तो अल्लाह ने मारा है। हैं। अमा रोमाइता इस रोमाइता वलाकिन अल्लाह रोमा। वो तीर छोड़ रहे हो ना, तुमने नहीं छोड़ा, वो तीर अल्लाह ने छोड़ा। अल्लाह ने छोड़ा। लोगों को मारता है। क्या बोलो। अच्छा, अभी आपने जैसे ये नबी से मोहब्बत की आपने जो बात कही है ना, कि भाई उनके लिए लोग जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं, तो क्या इस तरह की सोच आपको भी आई थी जब आप मतलब मुफ्ती थे, जब आपने इस्लाम के अगेंस्ट नहीं गए? मैं ऐसा था, मैं जिहादी था। इन लोग मानी नबी के लिए मैं जान दे भी पाऊंगा, और जान लेने के बात हो तो ले भी लूंगा। ऐसा था मैं। अच्छा, सिर्फ मैं ही नहीं हो, हम मेरे साथ जितने भी लोग पढ़ाई किया, आले मुफ्ती हुआ, उसका दिल में ऐसा ही है। ये तो इस्लाम का शिक्षा है ना। आप इससे कैसे, जितने आलिम भी है वो बात बोले या ना बोले, उसके दिल में ऐसा है कि कभी मरना है तो काफिर को, नॉन मुस्लिम को मार के मरना, शहीदी मरना, शहादत, इसका तमन्ना सब लोगों का होता है, सब आलिमों का होता है, सब मुस्लिमों का होता है, अगर उन मुस्लिम ने इस्लाम को समझ के मुस्लिम हुआ। उनका ड्रीम है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, क्या आपको ये जो हायर इस्लामिक एजुकेशन होती है, हायर जो इस्लामिक एजुकेशन जो लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैंने कई सारे ऐसे मौलानाओं से, जो मस्जिद के जो इमाम वगैरह होते हैं, मौलवी वगैरह होते हैं, उनसे जो मैंने बातें की हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि उन्हें भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हायर इस्लामिक एजुकेशन में आयशा की उम्र हो गई या कुरान में स्लेवरी वगैरह हो गई, ठीक है, क्या इन बातों के बारे में पढ़ाया जाता है, या किस तरह से कैसी ट्रेनिंग होती है, वो थोड़ा सा बताएं आप। आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। पढ़ाया तो जाता है, लेकिन बड़े होके नास्तिक जो जैसे सवाल उठाते हैं उस टाइप से नहीं है। हम जानते थे कि स्लेवरी तो है, दासी बनाना, ये हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन आप गलत नहीं मानेंगे उसे, जब तक तो बहुत ही शुगर कोट करके पढ़ाएंगे। हाँ, ये मुझे तब लॉजिक का पता ही नहीं था। ये आप जैसे सोच रहे हैं, एक लोग, वो भी एक इंसान है, उसे भी अल्लाह ने बनाया है, अगर वो है तो उन्हें क्यों दासी बनाने के लिए अल्लाह कहेगा? हदीस में एक है, जो आसमान जमीन क्रिएट करने के 50,000 पहले सब लोगों का तकदीर लिखा गया। तो उन हिसाब से
अल्लाह जानते हैं कौन लोग, ये एक बच्चा है, ये बड़े होकर मोमिन बनेगा, मुस्लिम होगा या काफिर। अल्लाह तो जानते हैं ये बुरा काम करेगा या अच्छा काम करेगा, अल्लाह तो जानते हैं। तो फिर अल्लाह जानते हुए इस बच्चे को काफिर होने के वजह से इस बच्चे को मारने के लिए क्यों बोलेगा नबी को? इस्लाम में ऐसा विधान क्यों रहेगा? ये सवाल कभी नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा। हम स्लेवरी के बारे में तो पढ़ा था, तब हमें भी अच्छा लगता था। हमारा उस्ताद ऐसे ही हमको सिखाते थे कि स्लेवरी है, अल्लाह का हुक्म है, जो तकलीफ करे इस्लाम के लिए, नबी को मानने के लिए जिहाद करे। मानना भी तो तकलीफ की बात है ना, लोगों को मानने के लिए आपको भी तकलीफ होता है ना। तो ये तकलीफ करने की वजह से जन्नत में तो 72 हुर मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा। दुनिया में भी काफिर जो हसीन लड़की है, उनको दासी बनाना, उनको अनलिमिटेड सेक्स करना उनके साथ, ये तो इस्लाम में जायज है। तो यही दुनियावी एक फायदा है, ऐसे समझाते थे। हम भी ऐसे ही समझते थे, हम सवाल नहीं उठाते थे। क्योंकि सवाल कैसे उठाओ, मदरसा में जो हम पढ़ते हैं कुरान हदीस के सिवा और कुछ पढ़ने की कोई इजाजत ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। तो कैसे हमें आलो के बारे में, नूर के बारे में पता चले? कैसे ये अंधापन कैसे पता चले? ये अंधापन को हम लाइट समझ रहे थे। सही कहा आपने। यही रीजन है कि मैं चाहता हूं कि जो मदरसे हैं कंप्लीटली उन्हें बैन किया जाए। दुनिया की सभी सरकारें इस चीज को समझें कि जो मदरसों में जो एजुकेशन होती है, वहां पे एक बेसिक ह्यूमैनिटी का जो पार्ट है वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। जिस तरह की उन्हें इस्लामी शिक्षा दी जाती है, वो समझते हैं कि बस एक इस्लामी जो कानून है वही इंसानियत है। तो एक ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमैनिटी जो होती है, मोरालिटी जो होती है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, वो नहीं होती, किसी भी तरह से नहीं होती वो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मदरसों को बैन कर देना चाहिए, बच्चों को जनरल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। जब बच्चे एक लेवल तक पढ़ लें, 12th स्टैंडर्ड कर लें, कम से कम 18 साल के हो जाएं, 16 साल 18 साल के हो जाएं, तब उसके बाद अगर उन्हें अच्छा लगता है और वो जाना चाहते हैं किसी दूसरे सेक्टर में, वो कुछ मौलाना बनना चाहते हैं, मजहबी एजुकेशन लेना चाहते हैं, फिर उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए। मासूम बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, उनके मन में ये सब भर देना, ये जिहाद भर देना, ये बहुत ही गलत है और इसको रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक मेरा चैनल चलेगा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इसके खिलाफ बोलता रहूंगा और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब कि जब मतलब आपने जो ये एक सेकंड जी, सॉरी जी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि और क्या क्या चीजें हैं इस्लाम में जो आपको लगता है कि इंसानियत के खिलाफ जाती हैं? और क्या क्या? आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है इस्लाम पे। एक चीज बता दीजिए, हम मुस्लिम बन जाएंगे। अब कोई आलिम मुझे एक चीज ऐसा बता दीजिए कि इस्लाम पे ऐसा चीज है जो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, इंसानियत के तरफ तर करता है। ऐसा एक चीज मैंने नहीं ढूंढ के नहीं मिला मुझे। अच्छा, फिर जैसे ये है कि एक इंसान की जान लेना, जैसे पूरे कायनात को मार देना, तो ये भी तो एक अच्छी चीज है। नहीं, इसका जो शाने नुज़ुल आपको पता चले तो ऐसा नहीं कह सके। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए अच्छा, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में डिटेल में। हमारे जो मोमिन भाई है ना, उन्हें बहुत गलत फहमी है इसके बारे में। ठीक है, देखिए मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, आप सोचिए मैं एक डाकू हूं, मैं बहुत लोगों को मारता हूं जो मेरे खिलाफ है, लेकिन हमारा एक फैमिली है, उस फैमिली से हमारा
मेरा बहुत प्यार है। मैं उस फैमिली का देखभाल करता हूँ, उसे बहुत प्यार देता हूँ, उसका जो चाहिए मैं लाके देता हूँ। मेरे फैमिली से बहुत प्यार है। बट मेरा जो मुखालफत करते हैं, उन लोगों को मैं मार देता हूँ और उनको मैं नहीं मारता हूँ, मेरा एक फौज है, उन लोगों से मरवाता हूँ। आप बोलिए, मेरा जो मुखालफत करता है, उन लोगों को तो मैं मारता हूँ और उन्हें मारने के लिए एक फौज भी मेरा है। तो उस फौज, जिन लोगों के ज़रिए हम और लोगों को, मेरा जो शत्रु है, उन्हें मारता हूँ। तो वो मेरा फौज के लिए मेरा अगर प्यार है, तो ये कोई अच्छा बात है क्या? आप बोलिए। এখন आप मेरा एक फौज मर गया, उसे किसी काफिर उसे मार दिया, क्योंकि वो भी मारेगा उस लोगों को, इसलिए वो सही मार बात। दिया। आप मुझे एहसास हुआ कि एक लोगों को मारना तो सारे कायनात को मारना, ये बात तभी बोला इस्लाम ने। जी, मतलब जिस आप गैंगस्टर हैं एक, ठीक है, लीडर हैं, और आपका एक जो डाकू है, जो आपका आदमी है, वो मारा गया, तो उसको मार देना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। हाँ, हाँ। मैं बता दूं, जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं, उन्हें मैं बता दूं ये बात कि इस पूरी आयत के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, और जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इसमें बताया है, और जो हमारे मुफ्ती साहब भी बता रहे हैं, इसका शान नज़ुल जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें जो एक उस इंसान की बात हो रही है ना, वो इंसान मुसलमान की बात हो रही है, कि एक मुसलमान की जान लेना ऐसा है जैसे कि आपने पूरी कायनात की जान ले ली। और ये आयत जो है, ये कॉपी भी की गई थी तोरा से, राइट। तो यानी आपने एक अच्छी चीज को कॉपी तो किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वहां पर भी अपनी एक चाल खेल ली। हाँ। एक अच्छी आयत को आपने वहां से उठाया, और उठाकर आपने जो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा अपनी तरफ से, वो भी आपने ऐसा लिखा कि वो भी खतरनाक चीज हो गई। जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग ऐसा ही सोचता है, कुरान का एक आयत से आप पूरी कुरान को नहीं समझ पाएंगे। आप इस्लाम के दो चीज अच्छा सुन लिया, आपको किसी आलिम ने बोला, तो उस हिसाब से आप इस्लाम को जज नहीं कर पाएंगे। आपको उस आगे पीछे किया है, किस लिए बोला नबी ने, किस लिए ये आयत नाजिल हुआ था, उस घटना, उस जो आसपास की जो चीज है, उसको जानना है, समझना है, फिर आप बोलिए ऐसा एक चीज इस्लाम पे है क्या जो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, सब लोगों के लिए, आमतौर पर सब लोगों के लिए अच्छा है। ऐसा मैंने नहीं पाया, अभी तक नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये भी तो कहते हैं कि भाई आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए, तो ये भी तो एक बेहतरीन आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये भी एक गलतफहमी है। देखिए, कुरान 23 बरस में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ था। तो जब हम वीक रहते हैं, दुर्बल रहते हैं, दुबला रहते हैं, हमारे पास पावर नहीं होता है, तब हम बिहेवियर वैसे ही करते हैं, है ना। जब हमारे पास पावर होता है तब हम अटैक करते हैं, यही तो है। तो इस्लाम का जब पावर नहीं था, नबी मोहम्मद मक्की जिंदगी में 13 साल का था, मक्का में था, उस वक्त 50 आदमी भी इस्लाम पे नहीं आया, इस्लाम में नहीं दाखिला लिया, मुस्लिम नहीं हुआ। जब मक्का छोड़ के मदीना गया, मदनी जिंदगी, उस मदीना जाके उस 10 साल में इस्लाम फैल गया। क्यों? वहां पे जाके जिहाद का आयत नाजिल हुआ, लोगों को मारना, दुबला हुआ जो कौम था उस पर अटैक करना, और मक्का कुरैश का जो तिजारती काफिला है उस पर अटैक करना, ये ऐसा वैसा करके बहुत काफिरों को मार के उन लोगों का प्रॉपर्टी हासिल करना, गनीमत जिसे कहते हैं, छीन के लेना, लूट करना। उससे बहुत लोग ऐसा है, पेट पालने के तो बहुत कुछ करते हैं ना। तो उन लोगों ने सोचा कि मोहम्मद के इस्लाम पे दाखिला लेने से बहुत फायदा भी है, हम काफिरों को मार के हम फायदा भी, गनीमत हासिल कर सकते हैं,
और दासी बना सकते हैं लोगों को। एक शादी तो नहीं, 4 शादी कर सकते हैं, फिर भी बहुत 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 दासी बना लेते हैं। तो इतना अच्छा रिलीजन पे बहुत लोग अपनी स्वार्थ के लिए इस्लाम मुस्लिम बन गया। लेकिन इस्लाम जब अच्छा था, इस्लाम का जो पावर नहीं था, 13 साल में 50 आदमी भी मुस्लिम नहीं बना पाया मोहम्मद ने। इसलिए उसका बिहेवियर अच्छा होता, इस्लाम अगर अच्छा ही होता तो 13 साल में बहुत लोग इस्लाम मानता था। ऐसा तो नहीं हुआ। राइट। जो लोग भी मान लिया वो भी समाज के नीच तबके के लोग हैं। एजुकेटेड नहीं है, बेदुइन है, कुछ नहीं समझते, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह उन लोगों ने मान लिया। लेकिन कोई एजुकेटेड पर्सन जो सोचने वाला, समझने वाला, एक लोग भी इस्लाम को कबूल नहीं किया। किस लिए? अच्छा, एक था भी जो इनका कातिब वही था जो बाद में एक्स मुस्लिम बन गया था। हाँ, साद, इब्ने साद और एक्स मुस्लिम बन गया था। और फिर जब इन्होंने वापस ये मक्का आए और आके इन्होंने एक लिस्ट दी इन्होंने और उन 10 लोगों को मरवाया, जिनमें एक नाम उसका भी था, क्योंकि वही लिखता था। उसे पता चल गया था कि भाई ये बंदा अपनी तरफ से लिख रहा है, क्योंकि वो सजेशन दिया करता था अपनी तरफ से। जैसे कुरान की एक आयत उतरी तो उसने अपनी तरफ से सजेशन दिया कि इस आयत को अगर हम इस तरह से करके लिखें तो ये बहुत बेहतरीन लगेगी। हाँ, तो नबी मोहम्मद कहते हैं कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन सूरह मुमिनून पे है। तो नबी बोला कि ये भी लिख दो। तो उसने पूछा कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये तो मैंने बोला, ये कब से वही बन गया? ये अल्लाह क्या है? समझने वाला, सोचने वाला सभी इस्लाम छोड़ दिया उस जमाने में कि, लेकिन छोड़ने का कोई हक ही नहीं था, अधिकार भी नहीं था, मार देता था। ऐसा चलता था। अरे उसे मार देता, वो तो उस्मान का वो था, वो भाई था उस्मान का, दूर का रिश्तेदार था। इस वजह से वो बच गया, नहीं तो नबी तो चाहते थे किसी गर्दन उड़ा दी जाए। उस्मान के सुपारिश से उन्हें बचा लिया, लेकिन नबी का हुक्म था उसे मारना। इरादा था उसे, नबी का हुक्म था। नबी ने, अरे नहीं, उसमें नबी ने ये भी तो कहा था कि भाई जब वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ और जब मैंने मुंह फेर लिया तो तुम दोनों में से तुमने मारा क्यों नहीं उसे? तो उन्होंने कहा भाई आप इशारा कर देते। तो उसने कहा, तो नबी कहते हैं कि एक नबी के लिए इशारा करना गलत है। अब चलो, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा, बहुत सारे हमारे मोमिन भाई जब कहीं पर इस्लाम की तारीफें करते हैं तो वो एक बात ये भी कहते हैं, अभी 2 तो हमने कवर कर ली पीछे, एक बात वो ये भी कहते हैं कि नबी ने जो शादियां की हैं वो बेवाओं से की हैं, जिनके हस्बैंड मर चुके थे, वो बेचारे 6 साल के आयशा विधवा था। नहीं, बस एक उन्हें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं बस एक उन्हें छोड़ के बाकी तो सारी बेचारी बेवाएं थी ना, उन्हें सहारा देने के लिए उन्होंने शादियां करी। ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। देखिए, 40 साल था जब खादीजा को शादी किया, खादीजा का। उस टाइम पे जो मशहूर है, प्रॉफेट मोहम्मद का उम्र था 25 साल में 40 साल की बुढ़ी को क्यों शादी किया? तो शादी करने से पता चलता है नबी प्रॉफेट मोहम्मद का कोई ख्वाहिशत नहीं था। ऐसा बोलते हैं बहुत। हम भी बोला था, इस टाइप का वाज हम भी किया। लोगों से प्यार भी मिला था। लेकिन आप समझ रहा हो कि नबी जब खादीजातुल कुबरा को शादी किया, उस टाइम पे नबी का 2 इनकम था। नबी होने के पहले एक इनकम, नबी होने के बाद और इनकम। नबी होने के बाद जो इनकम था वो तो नबी खुद बताया, जो इला रिज़्क़ी तहता ज़िल्लि रुम्ही, मेरा रिज़्क़ रखा गया तलवार के नीचे, खंजर के नीचे। आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा हुक्म है कि मैं काफिर जो नॉन मुस्लिम है उन लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन लोगों के साथ जंग करूंगा। उस जंग में जो बालिग मैन है उन लोगों को मार दूंगा, और जो नाबालिग है, जो माँ बहन है काफिरों का, उन लोगों को मैं गुलाम या दासी बना लूंगा। ऐसा ही हुक्म है इस्लाम का, ऐसा ही। जी। तो नबी होने के बाद नबी का जो इनकम था वो था काफिरों को मारना, उन्हें मार के लूट करके उनका जो प्रॉपर्टी है गनीमत का माल है।
नबी होने के पहले उनका इनकम क्या था आपको पता है? खादीजा का बिजनेस। वो खादीजा के ऊपर निर्भर करके उनका पेट चलता था। तो इस टाइप का हम भी हमारे बांग्लादेश में भी ऐसा है कि छोटा एक बच्चा है, उन्होंने बुढ़ी एक रिच लड़की को शादी कर दी। हाँ, तो इस टाइम पे वो उसको छोड़ के और किसी को शादी करने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरा खा रहा है, तो मुझे छोड़ के और किसी को शादी करेगा, ऐसा हुआ था। तो अगर मैंने मान लिया कि नबी बहुत अच्छा है, ख्वाहिशात के लिए नहीं किया, उन्होंने स्त्रियों से उनका वाइफों के साथ किया तहज्जुद गुज़र किया, रात में सेक्स भी नहीं किया, मान लिया उसका ख्वाहिशात नहीं था, अच्छे इरादे से उन्होंने इतना शादी किया, मान लिया मैंने। अच्छा, खादीजा के बाद 1 महीना के अंदर वो 2 लड़कियों से शादी कर लिया, आयशा से और सौदा बिन्त ज़मा से। तो हाँ, तो अगर इतना ही अच्छा होता, खादीजातुल कुबरा को बुढ़ी महिला उनसे शादी किया, वो बहुत अच्छा है। तो इतना अच्छा होता तो खादीजातुल कुबरा मरने के बाद 1 महीना में वो 2 शादी कैसे कर सकता है? और एक छोटी बच्चा है 53 साल उम्र में, और 6 साल की एक बच्ची कहेंगे बच्ची को शादी किया, कैसे? उसका कैरेक्टर कैसा है आप सोचिए। अगर इतना ही अच्छा होता, इतना छोटे लड़के को क्यों शादी करता? खादीजातुल कुबरा के मरने के और 1 महीना में जितनी बेवाओं से भी बाद में शादी की है, उन्हें बेवा बनाया किसने? बेवा बनाया भी तो इन्होंने। साफिया हुआ इब्न अख्तब का बेटी, वो उनका उम्र कितना था? वो पहले एक शादी हो गया, लेकिन उनका उम्र जब प्रॉफेट मोहम्मद के पास आया, उन्हें दासी बना के ले आया, फिर शादी किया या नहीं इसके बारे में बहुत बातें हैं, लेकिन उसका उम्र भी ज्यादा नहीं था, 14 साल था, 18 साल था, ऐसा रवायत है। तो ज्यादा 18 साल थे। हाँ, तो ये तो ज्यादा नहीं है ना? 18 साल में तो अब शादी होते हैं, तो बहुत कम उम्र स्त्री था, वाइफ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और एक बात है, हमें भी और बहुत लोगों को भी किसी लड़की को पसंद आ जाते हैं, वो लड़की शायद मैरिड हो या अनमैरिड, सुंदर से, और किसी को देख के हम कमभव जागृत हो गया, जाग गया, मेरा ख्वाहिशात जाग गया, तो उसे हम शादी कर लिया। तो वो मैरिड हो या अनमैरिड, वो किसी शादुबा हो या विधवा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नबी का जिससे पसंद आ गया, उनको हस्बैंड को मार के भी उसे हासिल कर लिया। तो ऐसा किया अच्छा ही है, इसमें किया अच्छा ही है। अपनी बहू तक से शादी कर ली। अपने मुंह बोले बेटे की, जैद की वाइफ, ज़ैनब बिन्त जहश। जी। एक आध सुपर चैट में और ले लेता हूँ। 7 अप जी का मैसेज है, कह रहे हैं गॉड अगर अच्छा होता तो सबका एक होता, किसी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, दावत की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ ज़रूरत थी, धर्म के नाम पर दावत नहीं होती। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मनमौजी जी कह रहे हैं हिरुम के मैसेज का जवाब दें जफ़र सर। हिरुम कौन है? हिरुम तो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर कोई नाम। हिरुम हो सकता है उसमें हो, चैट में देखता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैसेज चल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर 1 सेकंड में निकल जाता है, पढ़ भी नहीं पाते पूरा मैसेज। चले, अगर मुझे मिल गया मैसेज तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी कह रहे हैं जय हिंद, थैंक यू सो मच अब्दुल जी। जी तो एक और मैसेज है, मैं ये और ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। आकाश नेटफ्लिक्स जी कह रहे हैं कि इमरान बिन बशर इज़ द स्टार ऑफ आवर बांग्लादेशी एंटी इस्लाम कम्युनिटी, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल पर्सन अबाउट डीप ऑफ इस्लाम।
थैंक यू सो मच। ये आपके लिए है मैसेज। और आकाश नेटफ्लिक्स जी, ये शायद वहीं से हैं, बांग्लादेश से ही हैं, और आपके लिए मैसेज है ये। थैंक यू। चल, अच्छा, तो और कुछ आप, अब क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो चला है, हम इतने से ज़्यादा देर तक हम रखते नहीं हैं अपना शो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ हमारे शो को। तो रियली अप्रिशिएट मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज़ को कवर किया, और लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ को। उसके लिए रियली रियली अप्रिशिएट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई रियली होप कि जो हमारे मोमिन भाई हैं ना, वो आज की कम से कम स्टोरी से तो उनको अकल आनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी कोई आता है यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाने, तो मेरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी आ सकता है, कोई एक आम मुस्लिम जिसने इस्लाम छोड़ दिया, वो आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है। तो ऐसा लगता है हमारे मोमिन भाइयों को कि भाई ये तो कुछ नौजवान हैं, भटके हुए हैं, इन्हें तो दीन का क्या ही पता। लेकिन अब उन्हें अकल आनी चाहिए। हमारे चैनल पे अभी तक मौलाना भी आ चुके हैं, कारी भी आ चुके हैं, हाफिज भी आ चुके हैं, और आज एक मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। तो अब आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों भाई, को। मैं कुछ बोलो। जी जी, मैं बिल्कुल एक बोलें आप। मुफ्ती नहीं हो, आपको पता होना चाहिए। मैं ये बहुत बार मेरा वीडियो पे बोला कि बांग्लादेश में मुझ जैसा हजार हजार मुफ्ती है जो मस्जिद में इमामती कर रहा है, खतीब है, मदरसा में टीचिंग करता है, महफिल में बयान देते हैं, लेकिन उसके अंदर इस्लाम का विश्वास नहीं है। और नमाज के अंदर सिजदे में पढ़ के गिर के भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल आला नहीं कहते, वो मोहम्मद को गाली देते हैं। मोहम्मद को गाली देते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है मोहम्मद कैसा है। तो वो किस लिए एक्सपोज नहीं कर पा रहा है? क्यों? आप पता है, मैं बहुत बार ये चैलेंज दिया, एक साल बांग्लादेश में ऐसा नियम हो इस्लाम कोई छोड़ने का हक है, किसी का हक है कि इस्लाम छोड़ दे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे मारना काटना ऐसा नहीं चलेगा। एक साल अगर ये फ्रीडम दे पाए उन लोगों ने, तो फिर हम देखा होगा कि मुझ जैसे इमरान बशीर हजारों है, हजारों नहीं लाखों है, लाखों है। सही बात, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने। मैंने और इस लाइव पे भी मैं यही कह रहा हूं कि पूरी इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड पे मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, जो एक साल आप ये फ्रीडम दीजिए कि इस्लाम छोड़ने का नतीजा मृत्युदंड नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उससे इख्तियार रहेगा कि वो इस्लाम कबूल करे या छोड़ दे। ऐसा फ्रीडम अगर दिया, ऐसा अधिकार हक अगर दे पाएगा, तो इस्लाम एक साल में खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों ने डर से क्या बोलते हैं कि मेरा परिवार है, बच्चे है, फैमिली है, तो मैं कैसे मैं अगर सच बोल दिया तो मुझे मार देगा, क्या करूं मैं? ऐसा बोल रहे हैं बहुत लोगों ने, बहुत आलिम ने, बहुत मुफ्तियों ने ऐसा बोल रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं अगर आप देख रहे हैं मैं एक्सपोज हो गया, मैं कुछ सवाल कर रहे हैं, इस सवाल करने का नतीजा क्या हुआ, मुझ पर क्या गुजरा, मुझे आपको पता है। मैं फैमिली से दूर है, अपने देश से दूर है, बहुत बुरी तरह से जिंदगी गुजर रहे हैं, अपना कोई लोग नहीं है। अगर मैंने बांग्लादेश में एक दिन और रहता तो आप मेरे साथ लाइफ नहीं कर पाते, मेरा लाश की खबर आपको मिलती। जो इमरान बशीर जो इस्लाम के बारे में कुछ बोला, सवाल किया, इसलिए उसे मारा गया। ऐसा न्यूज आपको शायद मिली होगी। तो ऐसा ही है, ऐसा ही जब है तो फिर क्यों लोगों ने इस्लाम छोड़ देगा, इसका डर तो रहेगा ना। तो इसलिए इस्लाम बचा है सिर्फ डर के बुनियाद पर, सिर्फ डर के बुनियाद पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट बोला आपने, और ये रियली वर्थ नोटिसिंग है ये पॉइंट। और सभी को सोचना चाहिए कि यार, एक मौलाना और एक मुफ्ती जो इस्लाम की सच्चाई जान भी लेते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर नहीं आ पाते। उसका रीज़न यही होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई, कि आप
आपको आपकी फैमिली से दूर होना पड़ेगा, ठीक है, अपने समाज से दूर होना पड़ेगा, और आप पूरी तरह से आप समाज से कट जाओगे। और अगर आप ऐसी जगह पर हो जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वहां पे तो मॉब लिंचिंग तक हो सकती है आपकी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो आलिम लोग होते हैं जिन्हें सच्चाई पता चल भी जाती है वो बाहर नहीं आ पाते। बहुत से तो अपना मिशन बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर हमें इस्लाम की सच्चाई पता चल गई है और हम नहीं बता सकते, तो वो बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो उन बच्चों को रैशनल बनाते हैं। एक पाकिस्तान से एक आते हैं हमारे ताहिर भाई हैं, और वो आए भी थे, हमारी स्ट्रीम में भी आए थे, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो तो यही कह रहे थे कि हम स्कूल में जो पढ़ाते हैं बच्चों को, हम उन्हें रैशनल बनाते हैं, उन्हें अच्छी सोच देते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब जो मौलाना साहब हैं वो सब वैसे ही हैं, कुछ अच्छी सोच के भी हैं और अच्छी तालीम भी बच्चों को दे रहे हैं इस्लाम से ऊपर उठ के। तो उनको सभी को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उन सबकी जो मजबूरी है उसे भी मैं समझता हूँ कि वो नहीं आ सकते सामने। लेकिन जितने लोग सामने आ सकते हैं उन्हें तो सामने आना ही चाहिए, ठीक है। और जितने लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं उन्हें भी अपनी स्टोरी शेयर करने ज़रूर आगे आना चाहिए। और मेरी ईमेल आईडी सभी को पता है, zafarheretic@gmail.com। आप मुझे ईमेल करें, और अगर आपकी भी सोच बदल चुकी है और आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर शेयर करें। तो मुफ्ती साहब, कोई मैसेज भी, आखिरी मैसेज कोई देना चाहेंगे हमारे मोमिन भाई, जो इंडिया के मोमिन भाई हैं, स्पेशली उनके लिए? जी, मैं सिर्फ सारी दुनिया को यही बताना चाहूँगा कि आप इस्लाम माने या ना माने, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस्लाम मानने से पहले आप इस्लाम को समझो। इस्लाम को समझने के लिए आप कोई किसी अल्लामा मुफ्ती के बातों पे नहीं, आप कुरान हदीस से आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि बहुत आलिम, जाफर भाई, एक बात मुझे बताना है। मैं जब 3 मस्जिद में इमाम था, खतीब था, तब भी मुझे शक था इस्लाम के बारे में। साफ बातों में बोलो तो मैं तब भी मुर्तद था। मुर्तद होके भी 3 मस्जिद में 6 साल तक इमामती कर लिया। किसी अल्लाह का बंदा ने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं एक मुर्तद हूँ। मुर्तद के पीछे वो नमाज पढ़ रहा है, उसका नमाज खराब हो रहा है, अल्लाह भी उसे नहीं पता। तो जिब्राइल तो नहीं है, मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद के मरने के बाद अल्लाह भी मर गया होगा। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब इमाम था तो मेरा ड्यूटी था लोगों को इस्लाम के बारे में समझाओ, इस्लाम का बानी प्रचार करो। तो उस टाइम पे मैं नबी को बुरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है, ऐसा कुछ कह रहा था, ऐसा कुछ बयान दे रहा था जिससे उन लोगों के दिल में इस्लाम के लिए अच्छा एक मैसेज हो जाएगा, इमोशन क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कुछ बोलते थे। आंख पीछ पहले आगे पीछे क्या है वो नहीं बता के, हम सिर्फ इस्लाम का जो सरासर अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है, नबी का शादी के बारे में नहीं, नबी जिहाद के बारे में नहीं, स्लेवरी के बारे में नहीं, वो सब नहीं बताते थे। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो अलाउ करते हैं सब लोगों ने, वही के बारे में, उसके बारे में हम बताते थे। तो उस टाइम पे भी हमें इस्लाम के बारे में बहुत शौक और शुबा था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत आलिम ऐसा है जो मजबूरन उसे इस्लाम के जो अच्छा चीज है वो बोलना पड़ता है। अगरचे वो अच्छा कुछ नहीं है, आगे पीछे देखो तो बदबू निकल आएगा। तो वो बोल नहीं पा रहा है, उसके मजबूरी के लिए, उसके जब के लिए, उसका पेट पालने के लिए नहीं बोल पा रहा है। वो मजबूर है, बेबस है, लाचार है, उन्हें मैं दोष नहीं दे पा रहा हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस्लाम को समझने के लिए आप कुरान और हदीस से सीखे, आप कुरान और हदीस तफसीर से सीखे, आप डायरेक्टली आप सीरत से सीखे, नबी ने क्या किया, ये जो हाल
हाल का जो सभ्यता है उसके साथ जाता है या नहीं, वो आपका विचार है। वो आप सोच समझ के आप इस्लाम कबूल करें या ना करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस्लाम को समझो, आप पहले समझो, फिर आप डिसाइड करो कि आप इस्लाम कबूल करें या ना करें। यही बात बोलना है इंडियन से। और एक बात बोलना है, मेरा जो वीडियो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाते हैं रेफरेंस के साथ, तो बांग्ला में है। जल्द से जल्द वेरी सुन मैं इस वीडियो का हिंदी वर्जन भी आ जाएगा, डब आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा। तो वो मुझे फॉलो करना। एवं मुफ्ती इमरान बिन बशीर 2 चैनल है, HM इमरान बशीर भी है। तो इमरान बशीर हिंदी, इमरान बशीर इंग्लिश भी आ जाएगा। तो मेरे चैनल से आप इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी आपको नहीं होगा। इस्लाम जो है, जैसा है वैसा ही मैं बोलूंगा, वैसा ही मैं बोलूंगा। क्योंकि मैं एक सेफ कंट्री में है, मुझे आप डरना नहीं है, मुझे आप डर नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे वो मारने की बहुत कोशिश किया, सच बताने के लिए वो नहीं मार पा रहा है, इसलिए मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सच बोल पा रहा हूँ। तो मुझसे जो सुनेंगे आप रेफरेंस के साथ सुनेंगे, और सही इस्लाम, असली इस्लाम क्या है वो आप समझ पाएंगे। और एक्स मुस्लिम जो आप है, एक्स मुस्लिम साहिल है, एक्स मुस्लिम जाफर है, मैंने सुना भारत में उनका चैनल पहले ही, बहुत पहले, सबसे पहले हुआ था। तो उनसे आप जब जितने बात सुनोगे इस्लाम के बारे में, और सब सही है, मुझे पता है। क्योंकि मुझे लगता है आप इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूं। इस्लाम जो है, जैसा है, वो असलियत बता रहा हो। एग्जैक्टली, हम तो रियलिटी बता रहे हैं। हाँ, रियलिटी बता रहा है। मैं भी हो, आसाद नूर है बांग्लादेश पे है, आसिफ मोहिउद्दीन भी है एक्स मुस्लिम, जाफर है एक्स मुस्लिम, साहिल है, और बहुत लोगों ने है। हमारा कम्युनिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, और भी आ जाएंगे, बहुत मौलाना मुफ्ती आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तब आपको इस्लाम समझ में आएगा, इस्लाम क्या है, इस्लाम किस लिए है, कैसे फैल रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है, इस्लाम मानने के लिए आपको इस्लाम समझना होगा। इस्लाम समझने के लिए कुरान हदीस को फॉलो करना होगा। कोई आलिम से नहीं जो पेट पालने के लिए झूठ वगैरह बोलते हैं। इस्लाम के आगे पीछे मत बता के, वो सिर्फ अच्छे चीज को बता के आपका जेब का पैसा लूट रहे हैं, उससे मत सुनना। यही बता। बिल्कुल आपको मुझे कुछ बातचीत करने का मौका देने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और इंडियन के जो लोग हैं, मेरा भाषा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। चर्चा तो नहीं है ना, हिंदी बोलने का कोई मौका नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद आपके साथ आपके भाषा में कुछ बात किया। मुझे पता है कि बहुत गलती किया, ग्रामर तो लिहाज तो नहीं रखा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुज़क्कर को बहुत अच्छी बात करी आपने बना दिया। तो क्षमा सुंदर दृष्टि से देखना प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत ही हम्बल हैं आप, और रियली अप्रिशिएट इट। और बहुत ही अच्छी, देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, ऑडियंस को लगी हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने एक एक चीज को आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रियली अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। तो जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे मुफ्ती साहब का जो चैनल है उसका लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूँगा, तो आप लोग जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने लोग इनके चैनल पर हमें सुन रहे हैं और हमें पहले से नहीं जानते, ठीक है, तो हमारा इंडियन चैनल है, ज़फ़र हेरेटिक नाम से है। पिछले 5 साल से हम वीडियोज़ बना रहे हैं इस्लाम के ऊपर। आप एक बार देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप छोटी छोटी वीडियोस हम बनाते हैं जो लोगों के साथ में आप बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप आए, रियली अप्रिशिएट इट। और आई रियली होप कि जो हमारे मोमिन भाई हैं उन तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचेगा, और वो ज़रूर इससे जल्द से जल्द बाहर आएंगे। रियली अप्रिशिएट इट। जाते जाते एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारा फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ है अगस्त का, और हमारा जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो गया है। कोशिश मेरी यह है कि हम इसे 15 अगस्त तक लॉन्च कर दें, क्योंकि अभी पॉलिसीज़ वगैरह पे काम चल रहा है, और पॉलिसीज़ फिक्स कर रहे हैं हम, साथ में कुछ इश्यूज़ हैं उन्हें भी फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे भेजेंगे उसके लिए,
अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूवल आ जाता है तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर हम इसे लॉन्च कर दें। और जैसे कि मैंने बताया कि हमें इसमें फंड की ज़रूरत है, तो जो एक्स्ट्रा हेल्प अगर आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जाते जाते एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का भी एक मैसेज है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं, वी एक्स मुस्लिम्स आर एवरीवेयर जफ़र भाई, अवर मेंबर्स आर ग्रोविंग एवरी डे, सुपर प्राउड टू बी मुर्तज। जय हिंद। जय हिंद अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक तो आप भी मुझे ईमेल करें और आप भी अपना शो शेड्यूल कराएं। और एक और मैसेज है जगह तेग जी का, ये कह रहे हैं, रिस्पेक्ट फॉर ओवरकमिंग रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन एंड द बर्डन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी 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 मच। तो मुफ्ती साहब, अब चलते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल जी। आपको भी बहुत धन्यवाद जी। और अपना चैनल का लिंक आप मुझे एक बार भेज दीजिएगा, मैं इसमें पिन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज़।